नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज एक बहुत ही अजीब सा सवाल आया है मेरे सामने। हमारे एक दर्शक मित्र ने मुझसे पूछा है कि जो बुद्ध और महावीर की जब प्रतिमा देखते हैं तो उनका चेहरा एक जैसा क्यों है, और दोनों ही जब ध्यान करते थे कई कई महीनों तक, तो उनमें से दोनों की भी दाढ़ी या मूंछ क्यों नहीं है। तो इस सवाल को हमें समझना होगा। देखिए, ज़रूरी है। देखिए, जब बात आती है बुद्ध की, तो जब बुद्ध थे उस वक्त किसी ने भी उसका चित्र नहीं बनाया। हालांकि कई सौ वर्ष तक बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी और बोधि वृक्ष जो है उसी की पूजा होती थी। लोग बोधि वृक्ष की प्रतिमा बनाते थे, बोधि वृक्ष का चित्र बनाते थे और उसी की पूजा किया करते थे। और जब बारी आई, जब लोगों ने कहा कि बुद्ध की प्रतिमा बननी चाहिए, बुद्ध की प्रतिमा हमें बनानी चाहिए, तो हमारे समाज में जो कि मेल डोमिनेटिंग समाज है हमारा, जैसा पुरुष सोचता है वैसा ही समाज चलता है। कहीं पर भी हमारा समाज जो है वो स्त्री का पंथ हमारे समाज में नहीं है। जितने भी पंथ हैं हमारे समाज में, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, वैश्य हो गए, तो ये सारे पंथ जो हैं वो पुरुषों द्वारा निर्मित है। तो पुरुषों का जिस तरह से माइंडसेट है, जिस तरह से पुरुष सोचता है, अगर पुरुष को अगर पूछा जाए कि सबसे सुंदर चेहरा कैसा होना चाहिए, तो वो यही कहेगा कि स्त्री का चेहरा सबसे सुंदर होता है। पुरुष के लिए सबसे सुंदर यानी स्त्री, और स्त्री के मुख पर कभी भी दाढ़ी मूंछ नहीं होती। ठीक है। तो जब बारी आई कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाए, तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा जब बनाएंगे तो सबसे सुंदरतम बनाने की कोशिश होगी। तो यही कारण है कि जो पुरुष की जो मानसिकता है, उसी कारणवश उन्होंने गौतम बुद्ध के चेहरे पर दाढ़ी या मूंछ नहीं लगाए, ताकि सबसे सुंदर जो है वो प्रतिमा बन पाए, सबसे सुंदर चित्र बन पाए। और यही कारण रहा कि जब महावीर की भी जब प्रतिमा बनाने की बारी आई, तो आप देखेंगे कि जैनों के तो 24 के 24 तीर्थंकरों की एक ही जैसी प्रतिमा है। बहुत ही माइनर डिफरेंस है, और वो चेहरे पर वो डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस है नीचे उनकी जो जिस पर वो विराजमान है, वहाँ पर से आप देखकर आप पता कर पाएंगे कि ये कौन कौन से तीर्थंकर हैं। तो ये सारे जितने भी तीर्थंकर थे जैनों के भी, तो ये सारे के सारे क्षत्रिय थे और ध्यान की दिशा में आगे बढ़े। तो कोई भी ध्यानी पुरुष जिसकी दाढ़ी मूंछ ना हो, तो ये चीज़ तो समझ में नहीं आती। जो लंबे समय तक ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उनको ये वक्त कहाँ से मिलेगा कि वो शेविंग कराने जाए। तो यहाँ पर यही समझना है कि जो पंथ जो है वो मेल डोमिनेटिंग है, और उन्होंने जो चेहरा बनाया वो सबसे सुंदर बनाने की कोशिश की गई। और यही कोशिश जो है वो हम हमारे अवतारों में भी देख सकते हैं। राम की भी दाढ़ी मूंछ नहीं हम बनाते। हालांकि समझने वाली बात यह है कि 14 वर्ष तक राम वनवास में थे, वन में थे, तो क्या वो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले दाढ़ी मूंछ बनाने जाएंगे? ये बात सही नहीं समझ में आती। तो राम हो गए, कृष्ण हो गए, तो कृष्ण की भी हमने दाढ़ी मूंछ नहीं बनाई। हालांकि होता क्या है इसमें कि राम और कृष्ण की अगर हम दाढ़ी मूंछ अगर हम बनाते भी हैं और उनको इस तरह से प्रस्तुत करते भी हैं, तो जिस तरह से हम, जिस नज़रिए से हम अपने अवतार को देखते हैं कि वे बेहद कोमल हैं, सेंसिटिव हैं, तो किसी भी चरित्र को जब हम चित्र करने की या हम पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो दाढ़ी मूंछ लगाने पर वो कनेक्शन जो है वो नहीं मिल पाता, वो टूट जाता है। और यही कारण है कि हम अपने अवतारों को बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यही कारण है कि हमने भगवान शिव शंकर की भी दाढ़ी मूंछ नहीं बनाई, जो कि हज़ारों वर्षों तक तप करते थे,
साधना करते थे, पर्वत पर रहते थे, कैलाश पर्वत पर ध्यान करते थे, तो उनकी भी दाढ़ी मूछ हमने नहीं बनाई। तो बस यही है, और कुछ नहीं, कि हमारा समाज जो है वो मेल डोमिनेटिंग है, और हमने अपने भगवान को, हमने अपने अपने अवतारों को सबसे सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।